आज पढ़ा जाएगा क्लास 10th के फिजिक्स चैप्टर फिजिक्स का विद्युत। ये क्या तुम्हारा फिजिक्स चैप्टर का विद्युत पढ़ा जाएगा। इसके पहले का वीडियो आपके प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है, आप लोग जाकर एक एक कर सभी वीडियो को देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे, देखिए विद्युत, आखिरकार विद्युत क्या होता है या विद्युत की आवश्यकता क्या होती है। आज हम देखते हैं अपने सुबह से लेकर शाम तक के जितने भी कार्य हैं सभी के सभी किसके ऊपर डिपेंड हो गए, हमारा विद्युत के ऊपर निर्भर हो गए हैं। तो आखिरकार इस विद्युत कौन बनाया, क्यों बनाया, किस लिए बनाया, एक आखिरकार इसके दिमाग में क्यों आया, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। कहा जाता है कि जो विद्युत होता है ये आवेश की प्रवाह दर को कहा जाता है। देखिए जो विद्युत होता है ये कहा जाता है कि आवेश की प्रवाह दर को क्या कहा जाता है, हमारा विद्युत कहा जाता है। आखिरकार शब्द क्या गया, आवेश की प्रवाह की दर। तो बाकी आखिरकार आवेश क्या होता है, देखिए आवेश की प्रवाह की दर हमारा क्या करता है, विद्युत कहलाती है। तो ये आवेश का निर्माण क्या होता है, ये आवेश आए कहाँ से, इसके पहले ध्यान देंगे हम। क्या इसके आवेश का निर्माण किस प्रकार से हुआ, परमाणु की कक्षा में ऊर्जा परिवर्तन। देखिए क्या परमाणु की कक्षा में कहा जाता है कि परमाणु हमेशा कैसे होता है, हमारा अन्य कक्षाओं में बटे होते, कहा जाता है कि परमाणु की कक्षा में ऊर्जा का परिवर्तन होता है। जब परमाणु की कक्षा में ऊर्जा का परिवर्तन होता है तो उस समय इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बदलती है। क्या तो हमारा जब ऊर्जा बदलती है तो उसमें परमाणु के बीच में उपस्थित हमारा क्या है, उसके जो बाहरी कक्षों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें भी क्या होता है, बदलाव होता है। जब बदलाव इलेक्ट्रॉनों में होता है तो इलेक्ट्रॉनों का बदलाव ही हमारा क्या करता है, आवेशों का निर्माण करता है। लेकिन ये पूरी की पूरी प्रक्रिया किसी धातु में होती है, किसी में हमारा किसी धातु में होती है। अब जैसे ही इसमें आवेश इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदलती है उसी समय आवेशों का निर्माण होता है। तो आवेशों का प्रवाह जो होता है ये किसके ऊपर निर्भर करता है, हमारा इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर के ऊपर निर्भर करता है। देखिए परमाणु की कक्षा में ऊर्जा में परिवर्तन, इलेक्ट्रॉनों में बदला, इलेक्ट्रॉनों में बदला, आवेशों का निर्माण, आवेश का निर्माण तो विद्युत का निर्माण। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो आवेश होता है ये किसके ऊपर निर्भर करता है, और इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर के ऊपर निर्भर करता है। आवेश का प्रवाह, इलेक्ट्रॉनों का दर और आवेश का दर विद्युत। इस प्रकार से हम इसको समझेंगे। अब देखिए क्या है, अब देखेंगे वैद्युत आवेश क्या होता है। देखिए आवेश हो गया, अब देखिए इसमें पढ़ेंगे क्या, वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश क्या, वह कारक जिसके कारण, देखिए वह कारक जिसके कारण वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाने या रगड़ने पर उनमें दूसरी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसे वैद्युत आवेश कहा जाता है। कहा जा रहा है कि अगर एक पेंसिल को या एक पेन को अगर हम क्या करते हैं कि किसी दूसरे वस्तु से रगड़ते हैं, कहा जाता है कि एक पेंसिल को अपने बाल में रगड़ने के बाद जैसे ही हम उसको किसी कागज के छोटे टुकड़े के आसपास रखते हैं तो उससे क्या जाता है, हमारा जो कागज का टुकड़ा होता है उससे आकर्षित होने लगता है। तो कहा जाता है कि जब दूसरे वस्तु से रगड़ते हैं तो उसमें जो दूसरी वस्तु हो जाती है उससे क्या कहते हैं, वो आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। इन्हीं गुण को क्या कहा जाता है, हमारा वैद्युत आवेश कहा जाता है। अब कहा जाता रहा है कि आवेश उत्पन्न करने की इस क्रिया को, आवेश उत्पन्न करने की क्रिया हमारे क्या कहते हैं, आवेशन कहलाती है। वैद्युत आवेश क्या होता है, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के साथ रगड़ते हैं तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु को आकर्षित कर सकती है क्योंकि उसके पास ऐसे गुण उत्पन्न हो जाते हैं। इन्हीं को वैद्युत आवेश कहते हैं। आवेश उत्पन्न करने की इस क्रिया को आवेशन कहते हैं। और आवेश के कारण एक वस्तु में से दूसरी वस्तु को आकर्षित करने का गुण ही हमारा क्या करता है, विद्युत कहलाता है। कहा जा रहा है आवेश के कारण एक वस्तु में से दूसरी वस्तु को आकर्षित करने का जो गुण होता है ये हमारा क्या कहता है, वैद्युत कहलाता है। अब देखिए सिंपल सा कहा जा रहा है कि जो विद्युत होता है, विद्युत में भी विद्युत क्या कहा जा रहा है, हमारा आवेशों का प्रवाह। अब देखिए आवेश का प्रवाह, तो आवेश का प्रवाह में समय क्या होता है, आवेश का प्रवाह या आवेश का दर, दर में समय क्या होता है, समय। तो कहा जाता है कि जो विद्युत हो जाता है क्या जाता है हमारा ये आवेश का, आवेश बराबर, देखिए विद्युत बराबर आवेश बटा के समय। क्या आवेश जितने समय में प्रवाहित होगा
वही हमारा क्या कहता है, विद्युत कहलाता है। तो इस समीकरण के आधार पर हम कह सकते हैं विद्युत बराबर आवेश बटा के समय। अब देखिए विद्युत को किसे दर्शाया जाता है हमारा, आई से। अब आवेश का मात्रक क्या हो जाता है हमारा, कूलाम होता है। समय का मात्रक क्या हो जाता है हमारा, सेकंड हो जाता है। इसलिए क्या, आई बराबर क्यू अपॉन टी। या तो हम कह सकते हैं क्यू निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, क्यू को अगर आवेश निकालना रहेगा तो क्यू बाहर करेंगे। तो अगर ए देखिए यहाँ पर ए भाग में है, तो समय क्या हमारा भाग में है, जैसे ए बाहर आ जाएगा तो ए किस में जाएगा हमारा, ए गुणा में जाएगा। तो क्या क्यू बराबर आई टी हो जाता है। तो ये आवेश बराबर धारा गुणे समय हो जाता है। तो अब कहा जाता है कि विद्युत आवेश संबंधित प्रयोग सर्वप्रथम यूनान के कौन, थेल्स नामक दार्शनिक ने कहा जाता है कि विद्युत आवेश का प्रयोग सर्वप्रथम यूनान के दार्शनिक कौन था, थेल्स नामक दार्शनिक ने किया था। अब आवेशों की उपस्थिति का पता हमारा क्या किसके द्वारा लगाया जाता है, हमारा विद्युतदर्शी के द्वारा लगाया जाता है। कहा जा रहा है कि किसी भी धातु में आवेशों का प्रवाह चल रहा है या है कि नहीं, इसकी पता किसके द्वारा लगाया जाता है, विद्युतदर्शी के द्वारा लगाया जाता है। अगला देखिए हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह हमारा क्या करता है, आवेश का प्रवाह होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, आवेश का प्रवाह। अब विद्युत की दिशा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में होता है। कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर से आवेशों का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी धातु में संचालित होते हैं तो अगर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह एक क्या हो जाता है हमारा, इधर से इधर की ओर होता है, तो हमेशा जो विद्युत धारा होती है इसके विपरीत दिशा में चलता है। आज हम लोग पढ़ें इस प्रकार से बंद रखेंगे, आवेशों का प्रकार। आवेश कितने प्रकार होते हैं, देखिए आवेशन हेतु जिन दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है उन दोनों पर ही आवेश उत्पन्न हो जाता है। दो व पदार्थों पर उत्पन्न आवेशों का परिमाण समान परंतु प्रकृति भिन्न होती है। कहा जाता है कि दो पदार्थों पर उत्पन्न होने वाला आवेश का जो परिमाण होता है, परिमाण की जो क्वांटिटी होती है वो सेम होती है, लेकिन जो उसका प्राकृतिक प्रकृति होती है वो हमारे क्या होता है, हमारा भिन्न होती है। तो कहा जाता है कि एक वस्तु पर उत्पन्न आवेश को धनात्मक आवेश कहा जाता है तथा दूसरी वस्तु पर उत्पन्न आवेश को क्या कहा जाता है, हमारा ऋणात्मक कहा जाता है या ऋण आवेश कहते हैं। अब कहा जा रहा है कि ये नाम अमेरिकी वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने 1750 ईस्वी में दिए थे। कहा जा रहा है कि आवेशों का जो प्रभाव था धन आवेश और ऋण आवेश, ये नाम कौन, अमेरिका के वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने 1750 में दिए थे। अब कहा जाता है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को, कहा जाता है कि जब समान आवेश एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं, हमारा प्रतिकर्षित करते हैं, तथा विजातीय मतलब विपरीत लक्षण वाले या विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कहा जा रहा है कि जैसे मान लीजिए ए प्लस और प्लस आवेश है, तो ये दोनों आपस में हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। इसी को क्या कहते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब यहाँ पर दोनों माइनस वाले हैं तो एक दूसरे को ए भी क्या करते हैं, हमारा प्रतिकर्षित करेंगे। क्यों, क्योंकि इसके पास समान या सजातीय आवेश है। अब देखिए क्या, एक के ऊपर प्लस है एक के ऊपर माइनस है, तो ए एक दूसरे को हमेशा क्या करेंगे, आकर्षित करते हैं। इसी को यहाँ पर कहा, बताया या समझाया गया है। देखिए क्या, प्रोटॉनों का आवेश, जो प्रोटॉन होते हैं हमेशा उसके ऊपर धन आवेश होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये हमेशा क्या होता है, हमारा ये ऋण आवेश होते हैं। अब कहा जाता है देखिए, प्रोटॉनों पर धन आवेश, इलेक्ट्रॉनों पर क्या ऋण आवेश, और न्यूट्रॉनों पर ये क्या जाता है, हमारा ये उदासीन होता है। अब देखिए जो परमाणु होता है, देखिए इन दोनों के साथ साथ में अगर हम किसी एक खोखले परमाणु की बात करते हैं, परमाणु भी हमेशा कहता है हमेशा उदासीन होता है। अब देखो कि कहा जा रहा है कि पदार्थ के सभी परमाणु तीन प्रकार के मूल कणों से मिलकर बने। देखिए जब पदार्थ के परमाणु की बात करेंगे तो परमाणु किससे किससे मिलकर बना, हमारा इलेक्ट्रॉनों से, प्रोटॉनों से और न्यूट्रॉनों से। अब न्यूट्रॉनों पर कहा जाता है कि न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से अधिक होती है तो उस समय कहा जाता है कि ऋणात्मक आवेश होता है। कहा जाता है कि ऋण आवेशों की मात्रा अधिक तो ऋण आवेशित, अगर हमारा क्या है प्रोटॉनों की मात्रा अधिक तो धन आवेश, अगर जब इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की मात्रा बराबर होती है तो ए आवेशहीन होते हैं या इसके ऊपर ए उदासीन होता है।
इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता या ये हमेशा क्या रहते हैं, उदासीन होते हैं। इस प्रकार से आज हम लोग पूरे के पूरे आवेश, विद्युत या विद्युत क्षेत्र किस प्रकार से होते हैं, इन सबों के बारे में पढ़े हैं। ऐसे ही क्लास देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करिए। धन्यवाद।